हेलो एवरीवन, आज हम एनवायरनमेंट इशू चैप्टर को शॉर्ट में समझेंगे। इस चैप्टर के नेम से ही आप समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जो भी इशू हुए हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हम आज इन सब को जानेंगे कि ये कैसे और क्यों हुआ। सबसे पहले जानते हैं एयर पोल्यूशन को। इमेजिन करो कि तुम सुबह सुबह सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारे चारों तरफ धुंध है। वो धुंध नहीं है बल्कि स्मॉग है, और ये स्मॉग एयर के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे हम PM 2.5 और PM 10 कहते हैं। PM 2.5 ये इतना छोटा होता है कि ये नाक के हेयर से पास होकर लंग्स के एल्वियोली तक पहुंच जाता है। वहाँ ये इन्फ्लेमेशन करता है, जिससे ह्यूमन को सांस लेने में दिक्कत, एस्थमा जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली में सर्दियों में वहाँ का पोल्यूशन हाई हो जाता है क्योंकि पराली जलती है, जिससे वहाँ की हवा भारी हो जाती है, जिससे प्रदूषण नीचे अटक जाता है, यानी टेम्परेचर इन्वर्शन हो जाता है। इसको रोकने के लिए सल्यूशन की बात करें तो अगर सभी स्कूल, ऑफिस मेट्रो या CNG बस का यूज करें तो पोल्यूशन बहुत ही डाउन हो जाएगा। सेकंड है वाटर पोल्यूशन। इसमें भी आप इमेजिन करो कि एक साफ नदी है जिसमें मछलियां तैर रही है। अब अगर हम उसमें सीवेज, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड्स डाल दे तो क्या होगा? पानी में BOD यानी बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ता है। बैक्टीरिया ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। DO यानी डिसोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है और मछलियां मर जाती है। एग्जाम्पल जैसे गंगा पोल्यूशन, इंडस्ट्री सीवेज डालती है। शहरों का अनट्रीटेड पानी भी नदी में जाता है। इसे रोकने के लिए सल्यूशन है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये होम, इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करती है, और लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, और इंडस्ट्री का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। थर्ड है सॉइल पोल्यूशन। धरती पर मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग सिस्टम है। लेकिन जब हम इस पर पेस्टिसाइड, प्लास्टिक और केमिकल डालते हैं तो मिट्टी की जान ही चली जाती है। इसके कुछ कारण हैं, जैसे फर्टिलाइजर का यूज करना, प्लास्टिक का, और इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आता है। इन सब से सॉइल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, टॉक्सिक फूड बनते हैं, ग्राउंड वाटर भी दूषित हो जाता है। इसको रोकने के कुछ सल्यूशन है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब है कि अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना। इस टेम्परेचर का बढ़ना नेचुरल भी हो सकता है, पर आज के टाइम पर ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ये बहुत तेज हो रहा है। इसके कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैस सन की लाइट को अपने अंदर फंसा लेती है। इसके भी कुछ इफेक्ट है, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, हीट वेव बढ़ रही है। इसको बचाने के लिए कुछ सल्यूशन है, जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ओजोन लेयर की बात करते हैं। ये हमारी अर्थ की सनस्क्रीन है, जो UV रेस से बचाती है। इसके भी कुछ इफेक्ट है, जैसे स्किन कैंसर, आई डैमेज हो जाती है, प्लांट भी हार्म होते हैं। इसके भी सॉल्यूशन है, जैसे C फ्री प्रोडक्ट। अब समझते हैं डिफॉरेस्टेशन को। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ को काटना या उन्हें किसी और चीज में कन्वर्ट कर देना, जैसे एग्रीकल्चर, हाउस, रोड। जंगल के कटने से ट्री, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके भी कुछ इफेक्ट है, जैसे सॉइल एरोजन, फ्लड, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। इसके भी कुछ सॉल्यूशन है, जैसे एफोरेस्टेशन और सोशल फॉरेस्ट्री, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हमारे डेली लाइफ में जो कचरा बनता है उसको सही तरीके से कलेक्ट करना, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात करें तो, जैसे वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट और ई-वेस्ट। इस वेस्ट से बहुत प्रॉब्लम भी होती है, जैसे मीथेन गैस निकलती है, ग्राउंड वाटर दूषित होता है, और बीमारी फैलती है। इसके भी सल्यूशन है, जैसे ई-वेस्ट रिसाइकलिंग करना और कंपोस्टिंग करना।
आज हमने ये चैप्टर बहुत ही कम टाइम में समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्लास और चैप्टर कौन सा होना चाहिए।